हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप भी कोई हाई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप उस तरह का कोई प्रोग्राम चलाते हैं, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट और वेबसाइट चाहिए, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी डेवलपर या एक्सवाईजेड को हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो खुद इस पूरी वेबसाइट को बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। वी हैव ए मल्टीपल थीम, तो हम आप इस जो इसकी स्टाइल है उसे आप चेंज कर सकते हैं। ये सब जो भी कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है सब आप चेंज कर पाएंगे। मेन चीज़ जो है वो हमारा इस तरह के आपके प्लान आएंगे। फिक्स डिपॉजिट है तो वो आ जाएगा, ROI है तो वो आ जाएगा। आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेगा, अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो गूगल हो चाहे वो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकता है। तो कैसे इस साइट को सेटअप करना है, चलिए इस पे बात करते हैं। बहुत आसान है। वी नीड ए दिस स्क्रिप्ट कॉल हाइप इन्वेस्टमेंट प्रो एडवांस। अब इसमें एक और चीज़ है, iOS इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ICO इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का जो होता है कॉइन के लिए, वो ऑप्शन भी आपको मिलता है, मतलब क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेट एंड बैंकिंग का ऑप्शन भी है। तो मोस्टली हम जो फोकस करेंगे वो इस पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाती है। मल्टीपल थीम्स आपको मिलती है। लिंक कहाँ मिलता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है बेस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, वंस यू हैव ए दिस स्क्रिप्ट, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए मैं होस्टिंग का रिकमेंड करूँगा। काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी रिलायबल, प्लस इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको कोई इशू आने वाली नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट आ गई, स्क्रिप्ट ले ली नीचे से। नीचे से लेने में क्या बेनिफिट है, डिस्काउंट अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, फाइल मैनेजर पे जाना है, एक्सेस फाइल पे क्लिक करना है। अब मैंने सब डोमेन बना रखा है, सब डोमेन में जाएंगे, ये रहा फोल्डर। मैं अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये रही मेरी फाइल्स, मैंने फाइल्स अपलोड कर दी। अब क्या चाहिए, डाटाबेस चाहिए। डाटाबेस पे जाएंगे, अब डाटाबेस बना लेते हैं। और गाइस थोड़ा सा ना आप लोग कमेंट ज़्यादा करिए, थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो उस तरह की वीडियोस बनाने में, उस पॉइंट को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, जिसको लोग पसंद करें। तो मेक श्योर आप बताइए कि कहाँ पे आपको इशू आ रहा है और क्या आप देखना चाहते हैं। कि आप AI रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, या आप इसी तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट स्टाइल की वेबसाइट्स बनाएं, या मोबाइल एप्लीकेशंस की आप वीडियो देखना चाहते हैं। राइट क्लिक किया और हमने अपने फोल्डर का नाम दिया, जो हमारा डेमो था तो हमने डेमो नाम दिया और एक्सट्रैक्ट कर लिया। फाइल एक्सेप्ट हो गई। अब जो भी हमारा डोमेन था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। ओके, ये डालें नहीं, पहले हमें स्क्रिप्ट सही करनी है, कुछ परमिशन देनी है। स्क्रिप्ट में जाएंगे, बूट स्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, कैच में जाएंगे, इसको हम 777 परमिशन दे देंगे, जबकि 75 से हमारा काम हो जाता है। बट स्टिल वी आर गिविंग द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, सभी परमिशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, कोई से पहले कमेंट करे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि जो ये वीडियो है ये नॉन डेवलपर्स के लिए है। ऐप फ्रेमवर्क एंड लॉग्स हम तीनों को देते हैं यहाँ पे परमिशन। तीनों परमिशन हमने दे दी सारी। रीलोड करेंगे पेज, ऑल गुड टू गो। अब यहाँ पे वापस आएंगे, जो हमारा डोमेन था उसको एक बार कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, डाटाबेस का पासवर्ड। मेरे में मैंने सेफ नॉर्मल पासवर्ड रखा है, आप इससे सिक्योर पासवर्ड रखेंगे। यहाँ पे लोकल होस्ट और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कुछ टाइम में इंस्टॉलेशन होगी। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। तो मैं एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, उस पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। बैक टू होम, देखिए सेम वेबसाइट सेटअप हो गई। बस प्लान नहीं आ रहे यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्लान बनाए नहीं है, तो आएंगे कहाँ से। तो बहुत सिंपल इसकी प्रोसेस है। स्लैश करेंगे हम लोग, एडमिन पे क्लिक करेंगे, एडमिन पे जाएंगे, जो ईमेल एड्रेस आपने अभी बनाया था
वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके पास इंटरफेस। ठीक है, तो हम एक लाइन से यहाँ से स्टेप से पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले केवाईसी फॉर्म। जब भी कोई साइट पे सबमिट करे तो अब इसको हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, तो आप उससे क्या पूछना चाहते हो, पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, इंडिया में है तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये स्क्रिप्ट पूछा है नेशनल आईडी, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, तो वो पूछना चाहते हैं तो आप इसे ऑन करके आप यहाँ पे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। नेशनल आईडी की जगह आप कोई भी चीज़ और लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं कि आपको मुझे फ्रंट पेज बैक पेज की NID के नंबर, पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। ये इसका यहाँ पर रोल हो गया। मैनेज में हो गया। अगर आप चाहते हो कि और कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐड हो जाए या फिर कोई और यूज़र जो कि सिर्फ कुछ पार्ट को मैनेज कर पाए, जैसे KYC को मैनेज कर पाए या फिर सिर्फ पेमेंट को मैनेज कर पाए, पूरा परमिशन नहीं देना चाहते, तो आप एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और उसको उतनी परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक XYZ नाम का ग्रुप बना देते हैं जिसपे सिर्फ KYC को पेंडिंग और देखने की परमिशन है। ठीक है, जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, देखेंगे जब हम यूज़र लिस्ट में जाएंगे ऐड करने XYZ का। देखिए अभी ये इनएक्टिव है, एक्टिवेट किया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी यूज़र ऐड करूँगा, ठीक है, तो वो जो यूज़र होगा वो यूज़र के पास जो परमिशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जब भी लॉगिन करेगा तो सिर्फ KYC वाला पार्ट ही देख और लॉगिन कर चेक कर पाएगा, बाकी किसी पार्ट से मतलब नहीं है। यहाँ पे ICO रिक्वेस्ट होगी कि हम कोई भी अगर अपना क्रिप्टो का स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने कूपन अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें, तो इस पार्ट को अभी के लिए हम ऑफ कर देते हैं। इससे हम अभी डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सिम क्रेडिट कार्ड हो गया कि आपको बिल रिचार्ज वगैरह कराना है, सब कुछ और ऑप्शन है, तो इसको हम स्किप करते हैं। हम आते हैं मेन चीज़। तो आपको यहाँ पे आ गया कि आप जो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, हावर्ड कितने घंटे होते हैं, कितना आपका मंथ में घंटे होंगे, कितना वीक में घंटे होंगे, कितने आपके ईयरली घंटे होंगे, तो आपको यहाँ पे प्लान बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया जो कि हमारा सिल्वर डायमंड गोल्ड है, अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। जो ROE प्लान है, ठीक है, इसमें कैपिटल बैक मिलेगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट है 7% का, हाँ, एवरी ईयर में मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया 10, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो गया 100। अभी हम USD में बात करें, आप इसको करेंसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कब तक, आप 3 साल तक का जैसे प्लान हो गया तो 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब सेम प्लान में अगर मैं कोई फिक्स डिपॉजिट का बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिल्वर प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसमें कैपिटल नहीं बैक आएगा, रिटर्न परसेंटेज हो गया 3, रिटर्न एवरी ईयर, फिक्स अमाउंट आफ्टर, तो यहाँ पे हमने इसको लाइफ टाइम। ठीक है, ये हमारा फिक्स डिपॉजिट प्लान बन गया। एक हमारा पैसा इन्वेस्ट बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास रेफर का ऑप्शन है, कोई भी यूज़र किसी दूसरे को रेफर करता है उसे कितने परसेंटेज मिलना चाहिए, तो ये वो यहाँ पे यहाँ से डिसाइड कर दिया। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी यूज़र्स आएंगे वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। यूज़र की पेंडिंग KYC है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अभी कोई यूज़र ही नहीं है तो कुछ यहाँ पे आपको दिखने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ मैनुअल रैंकिंग होगी, अगर आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। KYC के लॉग्स आपको आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है। अगर आपके पास रेजर पे की KYC है, ठीक है, तो बस यहाँ पे जाना है, उसकी ID और सीरियट्स को यहाँ पेस्ट कर देना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है, पेमेंट रिसिप्ट होना चालू। आपको कोई पेमेंट गेट को अलग कुछ नहीं करना है। ठीक है, पर अगर आपको सपोज मैनुअल लेना है तो यहाँ पर सिटी बैंक से ऑलरेडी आप अपना यहाँ पे अपना खुद यहाँ पे डिटेल बना सकते हो कि मुझे बैंक का नाम क्या देना है, मिनिमम डिपॉजिट क्या है, मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है, कितने % चार्ज करूँगा, कितना उसका चार्ज होगा। यहाँ पे बैंक की आपने फ़ोटो लगा दी, हाँ, और यहाँ पे उससे पेमेंट डिटेल में क्या क्या ऑप्शन चाहिए आप पेमेंट ले पाएंगे। हमारे केस में ऑलरेडी हमारे पास एक बना हुआ है, नेक्स्ट बनाने की नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग डिपॉजिट होगा जब भी हम अभी करेंगे तो वो डिपॉजिट हमें यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हम मैनुअल डिपॉजिट को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ऑटोमेटिक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैनुअल में यहाँ पे हमें दिखेगा। ठीक है, विड्रॉल मेथड सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे आप कि किस मेथड से आपका जो अमाउंट है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक लोगो है कोई, तो एक लोगो अपलोड कर देते हैं, तो इसी लोगो को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपना यहाँ पे अपने बैंक का लोगो अपलोड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देन यहाँ पे मेथड क्या है, तो हमने बोला बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम P2P बोल सकते हैं। कितना है हमारा USD 84 चल रहा है, $10, मैक्सिमम $100, आप 1% हम चार्ज करेंगे। मेथड करेंसी USD हो गया, 3 दिन में देंगे। सामने वाले से अपन बैंक ID, उसका अकाउंट नंबर बेसिकली पूछेंगे और अपन वहाँ पे
दे देंगे। तो यहाँ पे अपना ये हो गया विड्रॉल मेथड सेटअप। इसी तरह से आप यूपीआई मेथड भी सेटअप कर सकते हो, यूपीआई आईडी दे दो हम ट्रांसफर कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सेटअप कर सकते हो। लोगो हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट टिकट अगर कोई कुछ इंक्वायरी रेस करता है तो सपोर्ट टिकट की वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थीम आ जाती है, बहुत सारी थीम्स हैं। तो अभी हम अभी की थीम देख लेते हैं, फिर हम लोग थीम चेंज करेंगे। ये थीम है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली थीम अच्छी लग रही है, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको थीम अच्छी लगे आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थीम के बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो अपना जो भी ऊपर जो इन्वेस्टमेंट प्रो लिख के आ रहा है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है प्रोज कर देते हैं हम लोग। करेंसी यहाँ पे आप होगी, हमें भी यूएसडी के साथ जा रहे हैं, आपको INR यूज़ करनी है INR यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तो सभी इन्फॉर्मेशन चेंज करने का अपडेट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने बैकएंड की सभी चीज़ें बात कर ली है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे गूगल टैग हो गया, आपको गूगल रीकैप्चा इनेबल करना है। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर पाएँ तो इसके ऊपर हमारे पास फेसबुक ऐप सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो फेसबुक एक ऐप बनाया जाता है, उसकी आईडी आप यहाँ पे डालेंगे तो उसके थ्रू आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। सोशल लॉगिन बोलते हैं इसको, वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया। बाकी यहाँ पे आपको लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा, अपना मर्जी का आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो वेब इंटरफेस है उसमें ऐसे ऊपर यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स आते हैं। ठीक है, इस थीम में नहीं आ रहे हैं तो आते हैं, उसको अगर आपको चेंज करना है ऐसे नीचे आ रहे हैं तो इनको आपको अपडेट करना है तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट अस में जाना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा आप देखेंगे। ठीक है, तो अबाउट, ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ से जो अपनी मर्जी से जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया, देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं हुआ। देखिए अपडेट हो गया। तो इस तरह से जो भी आप चीज़ें चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़, अब सामने वाला बंदा कैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो इस तरह से अपनी वेबसाइट पे आएगा, डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करेगा, अपना नाम डालेगा, अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, हमने ईमेल वेरिफिकेशन ऑफ कर रखा है अभी, अपना पासवर्ड डालेगा, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा, कुछ इस तरह का उसका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। तो $0 है उसके पास, कुछ भी पैसा नहीं है। पैसा लाना है तो क्या करेगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जाएगा, अमाउंट डालेगा। तो उसने डाला कि मैं $40 को डिपॉजिट करना चाहता हूँ। सभी पेमेंट गेटवे आ गए, पर हमें करना है मैनुअल पेमेंट पे। मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालेगा अपना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करेगा, तो कोई भी इमेज अपलोड कर सकता है जहाँ पे उसने ट्रांसफ़र किया हुआ है अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे प्रीव्यू करेगा, पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, पे नाउ पे क्लिक करेगा, अमाउंट पे हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है उसको हम देखेंगे आया है नहीं आया, पेंडिंग डिपॉजिट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया, अप्रूव करेंगे। $1.4 कहाँ चार्ज कट गया, एड ऑन, ये हमारा चार्ज हो गया जो हम चार्ज करेंगे, हम किसके थ्रू अर्न करेंगे वो चीज़ है ना मेन चीज़। हम एज ए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, हाँ, तो हमारा $40 यहाँ पे आ चुका है। ट्रांजेक्शन्स में जाके हम पूरा चाहें तो देख सकते हैं ट्रांजेक्शन लॉग्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा सब कुछ, $40 डिपॉजिट हो गया। अब इसको हम इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट प्लान पे जाएंगे, सिल्वर प्लान हो गया या फिक्स डिपॉजिट प्लान हो गया। तो हमें जिस पे भी करना है बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा प्लान पे इन्वेस्टमेंट हो गया। सेम चीज़ हम इस पर करना चाहते हैं तो इस पर भी हम कर सकते हैं, अपना अमाउंट डाला हमने। ठीक है, हमारा प्लान इन्वेस्टमेंट हो गया। क्रेडिट कार्ड वगैरह पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो हमने बात करी थी, तो अब उस चीज़ को भी स्किप करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। अब आपको रेफर करना है किसी को तो ये आपकी आईडी होगी, इसे कॉपी करके आप किसी को देंगे, जब भी अकाउंट बनाएगा तो वो रेफर कर सकता है। विड्रॉल मेथड पर जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने इन्वेस्टमेंट प्रो का लोगो लगाया था, उस पर क्लिक करेंगे, अमाउंट आ गया कि हमें कितना अमाउंट करना है, तो हमने बोला हमें $10 करना है। ठीक है, 3 दिन का समय लगेगा, 1% प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 1% विड्रॉल चार्ज लगेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हम बैंक अकाउंट नंबर जो हमने डाला था वो मांगा जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारी यहाँ पे आ जाएगी, जो हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे ये हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है। तो अब विड्रॉल रिक्वेस्ट आने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ से इजीली आप उसको देख सकते हैं कि हाँ इसकी रिक्वेस्ट सही है, तो आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हाई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को आप सेटअप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए।